बड़ा खुशी का दिन है कि आज मेरा भाई मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आ रहा है। जब सुमन ने मेरे भैया से बताया होगा मेरे बारे में, तो मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए जरूर आएगा और मुझसे राखी भी बंधवाएगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? मेरे पति एक पुलिस वाले और मेरा भाई डकैत। अगर मेरा भाई मेरे घर मुझसे मिलने आएगा तो मेरे पति उसे पकड़कर कानून के हवाले कर देंगे और फिर मेरे भैया को सजा हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। एक तरफ मुझे बहन का फर्ज निभाना है और दूसरी तरफ पत्नी का धर्म। हे भगवान, आज किस मोड़ पर लाकर खड़ी कर दिया है तूने मुझे कि हमें तो दोनों को देखना है, अपने पति को भी और अपने भैया को भी। हे प्रभु, मुझे कोई ऐसा रास्ता दिखाओ ताकि आज मैं अपने भैया की कलाई पर राखी भी बांध दूं और मेरे पति को यह ना पता चले कि मेरा भाई मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आया था। ठीक है, जब तक वो आएंगे मैं कुछ सोचती हूँ। किरण, अरे क्या बात है, तुम रो रही हो? क्या तबीयत नहीं ठीक है क्या? या मेरे साथ रहकर तुम खुश नहीं हो? क्या बात किरण? ऐसी कोई बात नहीं है स्वामी, ये जिंदगी चढ़ाव उतार की है। कभी कभी कोई बात सोचकर आंखों में आंसू आ ही जाते हैं। सारी बातें छोड़ो, पिछली जिंदगी के विषय में ध्यान मत दिया करो। आगे देखो, हमारी जिंदगी में, हमारी लाइफ में आगे क्या है। स्वामी, पिछली बातें मैं सब भूल गई हूँ। मैं तो तुम्हें पाकर बहुत खुश हूँ। अच्छा, सारी बातें छोड़ो, आज रक्षाबंधन है, तुम्हारी छुट्टी होगी ना? हाँ, आज तो हमारी छुट्टी है। तुम कभी कभी कहती थी ना कि 2 मिनट का समय निकाल कर कभी हमारे पास बैठते नहीं हो। आज मैं पूरा दिन फ्री हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा। आज मैं पूरा दिन तुम्हारे पास बैठूंगा। तुम हमें चाय बना बना कर पिलाती रहना। हम अपने जीवन की आज सारी कहानी तुम्हें सुनाएंगे, क्योंकि आज एक भाई बहन का त्यौहार है और हम फ्री हैं। हम तुम्हारे पास बैठेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। हम फ्रेश होकर आ रहे हैं, तुम चाय तैयार करो। स्वामी, जरा सुनिए तो। क्या बात है स्वामी, आज रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? पहले देने का वादा करो। अरे पगली, अपनों से कहीं वादा लिया जाता है? वादा तो उन लोगों से लिया जाता है जिनकी बातों पर विश्वास नहीं होता, भरोसा नहीं होता। हम तुम्हारी खुशी के लिए तो अपनी जान दे सकते हैं। क्या चाहिए तुम्हें? स्वामी, तुमने एक बार मुझसे वादा किया था। कैसा वादा? भूल गए तो? याद नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे याद है। तो बताओ। आपने कहा था, किरण तुम्हारी कलाई में सोने के कंगन पहनाऊंगा। मैं चाहती हूँ आज वो अपना वादा पूरा कर दो। तुम मार्केट चले जाओ और वहां से मेरे लिए एक जोड़ी सोने के कंगन और एक साड़ी ले आना। बस इतनी सी बात है? बस। आज हम अपना वादा पूरा करेंगे। तुम्हारे लिए एक जोड़ी सोने के कंगन, एक अच्छी साड़ी लेकर आते हैं। तुम एक काम करो, अपने कंगन का कोई एक नाप दे दो ताकि कंगन छोटा बड़ा ना हो। क्यों नहीं? मैं मार्केट जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए एक जोड़ी सोने के कंगन, एक अच्छी साड़ी लेकर आते हैं। फिर एक काम करना, खाना तैयार करके रखना। तुम जब से हमारी ज़िंदगी में आई हो, हम दोनों एक साथ बैठकर आज तक खाना नहीं खाए हैं। आज पहला अवसर होगा जो हम दोनों एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। तुम जल्दी आना, मार्केट से वापस आओगे, मैं खाना तैयार रखूंगी। प्रयास करता हूँ। यही एक बहाना था मेरे पास अपने पति को बाहर निकालने का। मैंने उन्हें मार्केट इसीलिए भेजा ताकि मेरे भैया मुझसे आकर राखी बंधवाएं। हमें सोने की कंगन की लालच नहीं,
हमें तो सिर्फ अपने भैया से मिलना है, अपने भाई की कलाई पर राखी बांधना है। हे चंदा मामा, तुम तो सारी दुनिया में जाते हो, तुम्हें तो हर चीज की खबर है। मेरा एक संदेशा जाकर मेरे भैया से कह दो, भैया से कह दो वो जल्दी से आ जाए, उनकी बहन किरण उन्हें याद कर रही है। चंदा रे चंदा रे, मेरे भैया से कहना हो, मेरे वीरन से कहना बहना याद करे। कैसा है वो बिल्कुल तेरे जैसा है वो, देखेगा तू जान भी लेगा, जान भी लेगा, जाके उससे इतना कहना, कहना उससे अब घर आजा, कहना उससे अब घर आजा, तू है घर का गहना। मैं जानती थी, मुझे पूरा विश्वास था और भरोसा था भगवान पर कि मेरा भाई मुझसे मिलने जरूर आएगा। भैया मैं आज तक जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। पूरा 1 साल हो गया भैया, मैं तुम्हें देख ना पाई, तुमसे मिल ना पाई। तुम तो मुझसे कहकर गए थे भैया तुम पुलिस की नौकरी करने जा रहे हो, और तुमने मुझसे कहा था कि किरण मैं बहुत जल्द वर्दी पहनकर घर आऊंगा। लेकिन भैया ये सब तुम एक डकैत बन गए। भैया तुम जानते हो तुम्हारे घर से चले जाने के बाद ठाकुर कुंवर सिंह और करम सिंह ने हमारे ऊपर कितना जुल्म अत्याचार किया। उन दरिंदों ने बाबूजी को मेरी आंखों के सामने मार डाला भैया, और मैं कुछ न कर सकी। और कुंवर सिंह भैया मेरे साथ ऐसा किया कि मैं आपसे नहीं कह सकती। मैं जानता हूं मेरी बहन कि उस दरिंदे ने कितने जुल्म किए हैं हमारे परिवार पर, लेकिन तेरा भाई एक एक जख्मों का बदला चुकाएगा उन खुदों से, क्योंकि मैंने अपने बाबूजी के कातिल को तो इस दुनिया से मिटा दिया है मेरी बहन। बचा है सारा तो तेरा गुनहगार, और जल्द तेरा भाई उस कुंवर सिंह को इस दुनिया से मिटाएगा। आज रक्षाबंधन है, आज के दिन किसी को मारने की बात नहीं करते। भैया जल्दी से राखी बंधवा लो और घर के बाहर चले जाओ, क्योंकि मेरे पति किसी न किसी वक्त मार्केट से वापस आ जाएंगे।
अगर तुम्हें यहाँ देख लिया तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़कर कानून के हवाले कर देंगे। और भैया मैं नहीं चाहती मेरे होते हुए मेरे भैया के हाथों में हथकड़ी लगे, है ना? हम एक डाल के फूल हैं सारे, एक दूजे के जान से प्यारे। मार्केट से बहुत जल्दी वापस आ गए और खाली हाथ, हमारे लिए कंगन और साड़ी लेकर नहीं आए। हाँ, मैं मार्केट जा रहा था, रास्ते में पहुंचा, पॉकेट में हाथ डाला तो पैसे वाला पर्स नहीं था। पर्स तो हम ही भूल कर चले गए थे, इसलिए सोचा कि मार्केट में जाकर दुकानदार से कहेंगे तो कंगन तो दे देगा, लेकिन यही सोचेगा कि साहब हैं, पैसे पता नहीं कब दें या ना दें। यही सोचकर मैं आधे रास्ते से वापस चला आया। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं लाए तो कभी दोबारा समय मिलेगा तो ले आना, आज कोई जरूरी भी नहीं है। यहाँ कोई आया था क्या? नहीं तो कोई भी तो नहीं आया था। कोई नहीं आया था? नहीं यहाँ कोई नहीं आया था? नहीं कोई नहीं आया था यहाँ। इधर देखो, ये तुम्हारे चेहरे पर इतनी घबराहट क्यों? पहले कभी मैं ड्यूटी से वापस आता था तो मुझे देखकर तुम्हारा चेहरा खिल जाया करता था, लेकिन आज घबराई घबराई सी लग रही हो, लगता है कुछ छुपा रही हो मुझसे। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपसे क्या छिपाऊंगी। घबराओ मत किरण, तुम तो जानती हो हमारे स्वभाव को, मैं दिल का बहुत साफ हूँ। देखो किरण, मैं जानता हूँ कि गलती इंसान से ही होती है। अगर तुमने अपने जीवन में किसी से प्यार किया है और वो तुम्हारा प्रेमी हमारे डर से यहाँ तक आने से कतराता है, तो मैं तुम दोनों के बीच की दीवार नहीं बनूंगा। विश्वास करो मेरी बात का, सिर्फ तुम उसका नाम बता दो। देखो मैं कितने विश्वास के साथ उसको अपने घर पे बुलाता हूँ, और फिर मैं ये सोचकर तुम्हें उसके साथ में विदा कर दूंगा कि तुम मुझसे ज्यादा किसी और से प्यार करती हो। विश्वास करो मेरी बात का। कैसी बातें कर रहे हैं आप? तुमने ये सोच कैसे लिया कि इस दुनिया में मेरा कोई प्रेमी भी हो सकता है जो मुझसे मिलने के लिए मेरे घर आएगा? स्वामी आप मेरे भगवान हैं, पूजा करती हूँ मैं आपकी, और यहाँ दिल में सिर्फ आपको बिठाया है। हमारे दिल में किसी गैर मर्द के लिए जगह नहीं है स्वामी।
किरण, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई किरण। अरे क्या हो गया मुझे? तुम्हारी जैसी देवी के ऊपर हमने शक किया। मुझे स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए किरण। पता नहीं कैसे हमारे विचार आ गए हमारे मन में। मैं जानता हूं किरण कि मेरी नजरों में तुम एक देवी जैसी हो, देवी जैसी। और दिल से मैंने तुम्हें देवी का दर्जा दिया है। इस बात के लिए भगवान साक्षी है। तुम्हारी जैसी औरत अपने पति से कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। जानता हूं, जिसका पति अपने पत्नी को देवी मानता हो, वो पत्नी अपने पति की कभी झूठी सौगंध तो खा ही नहीं सकती है। ऐसा है ना? हाँ, ऐसा है। तो किरण, एक बार मेरे सर पर हाथ रखकर कह दो कि यहाँ कोई नहीं आया था, तो मैं समझूंगा कि ये मेरा भ्रम है। और मेरा भ्रम दूर करने के लिए तुम्हें मेरे सर पर हाथ रखकर कहना होगा कि यहाँ कोई नहीं आया था। तुम देवी हो मेरी नजरों में, देवी। छोटी छोटी बातों में कस्में नहीं खाई जाती। स्वामी, तुमने कहा था मार्केट से वापस आऊंगा, खाना तैयार रखना। मैंने खाना तैयार कर दिया है। चलो दोनों बैठकर खाना खाते हैं, उसके बाद सारी बातें होंगी। खाना तो मैं बाद में खाऊंगा, पहले तुम्हें बताना होगा कि यहाँ कौन आया था। स्वामी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी। विश्वास? विश्वास तो मैं अपने आप से ज्यादा तुम पर करता था, लेकिन अब मेरा विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा है मुझे। बताओ कौन आया था? कोई नहीं आया था। किरण, एक बात तो तुम जानती ही हो कि एक झूठ को सच बनाने के लिए हजारों बार झूठ बोलना पड़ता है, पर झूठ झूठ ही रहता है। बताओ कौन आया था? मैं कहती हूँ ना, यहाँ कोई नहीं आया था। मेरे धैर्य का बांध मत तोड़ो। अगर मेरे धैर्य का बांध टूट गया तो तुमने अभी तक हमारा प्यार देखा है, हमारा गुस्सा नहीं। किरण, झूठ मत बोलो, बताओ कौन आया था? देखिए, मेरा विश्वास कीजिए, मैं आपकी पत्नी हूँ, आपसे झूठ नहीं फिर बोलूंगी। वही झूठ, वही झूठ। बताओ कौन आया था? कोई नहीं आया था। जब यहाँ कोई नहीं आया था तो मेरे सर पर हाथ रखकर क्यों नहीं कहा कि कोई नहीं आया था? मेरी बात का विश्वास कीजिए, नहीं बोलती हूँ आपसे, यहाँ पर कोई नहीं आया था। हाथ उठाने के मजबूर कर रही है। नहीं आया था। अगर हाथ उठाने के मजबूर किया तो तेरे हक में बहुत बुरा होगा। बता कौन आया था? मार दो मुझे जान से। एक बार कह चुकी, यहाँ कोई नहीं आया था, बार बार वही बात पूछ रहे हैं मुझसे। मेरा शौक है, पर बताने के लिए तैयार नहीं कर रहा था। कोई नहीं आया था। कौन है तू? तू कौन है? ओह, तो तुम हो जो मेरी गैर मौजूदगी में इसे छुप छुप कर मिलने के लिए आते हो? हाँ, मैं हूँ। अरे तुम तो इस तरह कह रहे हो कि हाँ मैं हूं। लगता है इस पर पूरा हक और पूरा अधिकार है तुम्हारा। मैं तो भूल गया था कि जिस औरत को देवी समझकर
अपना जीवन साथी समझकर अपने घर में पनाह दे रखे हैं, वो तो एक साथ दो दो मर्दों से संबंध रखने वाली, दो दो मर्दों से, ये तो तवायफ है। बुरा लगा ना? सच कड़वा होता है। सच इतना कड़वा होता है सच साहब कि जब सच्चाई तुम्हारे नजरों के सामने आएगी तो पछताने के लिए एक भी शब्द नहीं रह जाएगा आपके पास। वो सच्चाई कौन सी है? कौन सी सच्चाई है जो सुनने के लिए, देखने के लिए बाकी रह गई है? जानना चाहते हैं आप? हाँ वही तो। देखो हमारी कलाई की तरफ, क्या है? पवित्र राखी है ये। क्या मतलब? किरण मेरी बहन है। किरण तुम्हारी बहन है? हाँ। ओह माय गॉड, क्या हो गया मुझसे? देखो सूरज, जाने अनजाने में हम भाई बहन के रिश्ते के ऊपर शक कर बैठे। हम अपने कहे हुए शब्द वापस ले रहे हैं। सूरज देखो, मुझे तुमसे हमदर्दी बहुत पहले से थी, आज भी है और आगे भी रहेगी। तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो। किस कानून की बात कर रहे हैं आप? जिस कानून से तुम भागते फिर रहे हो। उसी कानून की जिस कानून से सूरज को इंसाफ नहीं मिला। आज अगरचे मैं एक डकैत बनकर आपके नजरों के सामने खड़ा हूं तो आपके कानून की वजह से। मैं जब तक अपने दुश्मनों को इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा, मैं अपने आप को कानून के हवाले नहीं करूंगा। तुम्हारे और तुम्हारे दुश्मनों के बीच इंस्पेक्टर विक्रम नाम की दीवार खड़ी है। लांग कर जाना चाहते हो? जाके दिखाओ। तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आज आपको मैं एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। मैं सुन रहा हूँ। जमींदार गरम सिंह को आप जानते ही होंगे। अच्छी तरह से। मार डाला है उस कुत्ते को मैंने। यस। और जो वो अपने एसपी बलवंत सिंह साहब हैं, उस कमीने को मैंने मारा है। क्या? एसपी साहब के भी कातिल तुम ही हो? हाँ मैं हूँ। एसपी साहब के लाश के पास खड़े होकर हमने इस बात के लिए कसम खाई है कि जब तक एसपी साहब के कातिल को हम दुनिया से मिटा नहीं देंगे तब तक हम कोई होशियारी नहीं। जो कानून की किताब तुमने पढ़ी वही मैंने भी पढ़ी है। चालाकी नहीं, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे रिवॉल्वर की निकली हुई गोली तुम्हारे सीने के पार हो जाए। रोज मौत की धमकी मत दो। धमकी नहीं, हकीकत है ये। तो चलाओ गोली। देखता हूं मुझ पर गोली चलाते हुए तुम्हारे हाथ कांपते हैं। नहीं, ये एसपी बलवंत सिंह का सीना नहीं, इंस्पेक्टर विक्रम सिंह राजपूत का सीना है। चलाओ गोली। क्या देखता? मुझे देख, मुझे इधर देख, मेरी सीने की तरफ। अगर तूने अपने मां का दूध पिया है तो गोली मार के दिखाओ। तेरे जिसमें तेरे बाप का लहू, गोली मार के दिखाओ। मरने का इतना शौक है तो कल सुबह के पेपर में यही निकलेगा कि एक डकैत ने पुलिस वाले के घर में घुसकर उसकी हत्या कर दी। वही तो मैं देखने चाहता हूं। भैया गोली मत चलाना, भैया गोली मत चलाना। क्योंकि वो मेरे पति है। जानता हूँ मेरी बहन, तुम्हारी सुहाग है वो। मैं जानता हूँ कि वो तेरा पति है, तेरा सुहाग है, लेकिन तेरा भाई बुज़दिल नहीं हो सकता है। मैंने अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। क्या है भैया? मेरे बदन में मेरे बाप का लहू नहीं है। भैया हम दोनों ने एक ही माँ का दूध पिया है और जो खून तुम्हारे रगों में दौड़ रहा है वही खून मेरे भी रगों में दौड़ रहा है। भैया एक कोख से जन्म लिया है हम दोनों बहन भाई ने। भैया मैंने बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी कलाई में राखी बांधी। तुम्हारी बहन ने कभी तुमसे कुछ भी नहीं मांगा और हमेशा भगवान से मैंने विनती की कि मेरे भैया की लंबी उम्र हो। और आज वही मेरा भाई हमारे पति को मारकर हमें विधवा बनाने आया है। लेकिन आज मैं अपनी राखी की कीमत मांगूंगी भैया तुमसे।
वो कीमत जो हमेशा मैंने तुम्हारी कलाई में राखी बांधी, उसकी कीमत। और देखती हो कि मेरा भाई मुझे क्या देता है। हाथ पर देख मेरी बहन, ये तेरा भाई तेरी इस राखी के कर्ज के बदले में अपनी जान भी तुझे दे सकता है। भैया मुझे तुम्हारी जान नहीं, तो भैया मेरे पति की जिंदगी मेरी झोली में डाल। सच कहती मेरी बहन, तूने जब जब मेरी कलाई में राखी बांधी, मैंने तुझे रक्षा का वचन दिया। तेरा भाई तुझे कुछ नहीं दे सका, तो जा मेरी बहन, ये तेरा भाई तेरी इस राखी के कर्ज के बदले में तेरे पति की जिंदगी तेरी झोली में डालता। नहीं मारूंगा अब ये तेरा भाई तेरी इस राखी के कर्ज से आजाद हो गया है मेरी बहन। आज तुमने मुझे वो तोहफा दिया है किस दुनिया में कोई भी भाई अपनी बहन को नहीं दिया। भैया मैं हाथ जोड़ती हूँ, अपने घर से मेरे घर से चले जाओ भैया, प्लीज भैया यहाँ से चले जाओ। मैं चाहूंगा मेरी बहन तेरी दुनिया से बहुत दूर लौट कर कभी नहीं आऊंगा तेरे पास। अब ये तूफान यहाँ से जा रहा है, रोक सकते हो तो रोक लो। विक्रम सिंह राजपूत। मुझे झूठी हमदर्दी दिखाने वाली, अरे तेरा भाई वो कानून का दुश्मन एक डकैत मेरे घर पर खड़ा होकर मुझे मौत की धमकी देकर गया है। मैं चुपचाप खड़ा था, तो ये मत समझना कि तेरे भाई के डर से मैं देख रहा था तेरी मजबूरी। तो दुनिया की सबसे मजबूर औरत जो अपने आंखों के सामने ना तो अपने भाई को मरता हुआ देख सकती थी और ना ही अपने पति को, इसीलिए तेरे आंखों के सामने खून खराबा करना मैंने उचित नहीं समझा। लेकिन आज तेरे भाई को मेरे हाथों से कोई नहीं बचा सकता। और मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, तुम मेरे भैया पर गोली नहीं चला सकते। मैं कसम खा के जा रहा हूँ कि सूरज को आज जिंदा या मुर्दा पकड़कर कानून के हवाले करने के बाद ही मैं वापस आऊंगा। मैं तुझे क्यों कहता हूँ? मैं कहती हूँ रुक जाओ, मेरे भैया पर गोली मत चलाना, रुक जाओ। रुका सूरज रुका। सूरज, मैं कहता हूं अपने आप को कानून के हवाले कर दो। गोली चलाने के लिए मजबूर मत करो। अगर मैं मजबूर हो गया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। भागने का प्रयास मत करो। रुक जा सूरज, जाओ।
बाबा वाली मुझे शक्ति दे कि मैं अपने सुमन तक पहुंच सकूं। सुमन! सूरज, अभी तुम्हारे पास वक्त है। मैं कहता हूँ वापस आ जाओ, अपने आप को कानून के हवाले कर दो। तुम्हारे साथ जरूर होगा। रुक जा सूरज, जाओ सूरज जाओ। अभी तुम्हारी जिंदगी के चंद दिन बाकी थे जो आज मेरे हाथों से बचकर निकल गए। और सबसे बड़ी कानून की दुश्मनों किरण, जो चंद मिनटों के लिए मेरे रास्ते का बाधा बन गई, अगर उसने मुझे रोक नहीं दिया होता तो सूरज को पकड़कर कानून के हवाले करने के बाद में मैं अपनी कसम पूरी कर लेता। अब एक डकैत को भगाने में उसने उसकी मदद की है, इसलिए इसका खामियाजा किरण को भुगतना होगा। किरण को अभी तक सूरज नहीं आया। मालूम जगह चलना लगता पड़ेगा। है हम लोग को चला ये तुम्हें क्यों हो गया? होगा ये सब कैसे? अरे बंद होगा वो सुमन। विक्रम सिंह ने मुझे धोखे से गोली मार दी। सूरज, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा सूरज। तूने सच कहा था कि वो मेरी बहन नहीं बल्कि मेरी मौत मेरा इंतजार कर रही है। तो मुझसे वादा करके मैंने जो जंगल छोड़ी है वो जंगल तो पूरा करेगी। मैं वादा करती हूँ सूरज, जो काम तुमने अधूरी की है मैं पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आज तेरा सूरज सच में इस दुनिया से अस्त हो रहा है। बाबा, मेरे भाइयों, अगर जो तुम्हारे सूरज से कोई गलती हो गई हो तो मुझे अपना भाई समझकर मुझे माफ कर देना, माफ कर देना। मैं तेरा इंतजार करूंगा सुनो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इंतजार करूंगा। आज से अपना वादा रहा, हम मिलेंगे हर एक मोड़ पर, दिल की दुनिया बनाएंगे हम, ऐसा गम का दर छोड़ कर जीने मरने की किसको बड़ी, प्यार कर ले, प्यार कर ले, हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, अभी तक शाम से लेकर अभी तक जितने लोगों ने बैठकर हम और हमारे कलाकारों का हौसला अफजाई किया है उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। बस हमारी 15 मिनट की मात्र कहानी बची है। अगर पूरी कहानी नहीं देखेंगे तो आपको ये नहीं पता चल पाएगा कि सुहाग का रक्षा वर्दी की लाज इसका मतलब क्या होता है। बस 15 मिनट का समय और दीजिए। मैं जानता हूँ आप सबका समय बहुत कीमती है, इसके लिए हम आपके और शुक्रगुजार रहेंगे अगर 15 मिनट का समय और दे दिया हमें। हेलो साहब, और आगे हमारे माता भैर भाई साहब इसी गांव निवाजपुर के रहने वाले हैं। ये भैया 50 रुपए व्यवहार दिए हैं। भैया अभी कहानी आधा घंटा की है, आप लोग बैठिए। ये तुमने क्या किया? आज मुझे भी साथ छोड़ के चले गए सूरज। हमसे सजना क्यों रूठे? हमसे
साहब और आगे हमारे आदरणीय राजू ठेकेदार भाई साहब ये नेवाज